हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ट्रांसलेशन की सीरीज में आज हमारी यह दूसरी क्लास होने वाली है। इसका मैंने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है और लगभग 5 से 6 क्लास आपका जो ट्रांसलेशन सीरीज में वो होने वाला है। ये 5 से 6 क्लासेस में मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा कि ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। रूल तो मैंने सारे बता दिए हैं। यदि आपने अभी तक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का जो वीडियो है उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप टेंस कंप्लीट नहीं करेंगे आप ट्रांसलेशन को नहीं बना पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। क्या आप सभी इस ट्रांसलेशन को बना पाएंगे? जिसने नहीं पढ़ा है टेंस, क्या वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इसलिए आप सभी क्या करिए, टेंस को पहले कंप्लीट कर लीजिए। वहाँ पर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट के पास्ट फ्यूचर सारे क्लासेस करा दिए गए हैं। पूरी तरह से जो टेंस है उसको कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप सभी वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्लास 10th और 12th के जो बच्चे हैं उन्हें क्या करना है, बोर्ड एग्जाम देना है। तो टेंथ से जो टॉपिक है कहीं आ जाएगा ट्रांसलेशन बनाने के लिए एग्जाम में, तो क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि उसको कंप्लीट कर लें। बच्चा प्रैक्टिस करने की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की, तो उसको मैं ऑलरेडी 5 से 6 क्लासेस में करवा ही रहा हूँ। आज हमारी ये दूसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके ट्रांसलेशन को बना लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो प्रैक्टिस थे उसको मैंने कराया था। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन हमारा, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए, जिस वाक्य के अंत में क्या है, चुका है, चुकी है, ये सारे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, वो आपके कौन से टेंस कहलाते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। मैंने ऑलरेडी इसका बता चुका हूँ रूल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस में उसके बाद में क्या आएगा, हैज़ या तो हैव का प्रयोग होगा, और वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी और प्लस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, किसका प्रयोग होगा? ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। मैंने बताया था जहाँ भी परफेक्ट आता है वहाँ पे वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ग्रामर की पहली ही क्लास यानी बेसिक क्लास में मैंने ये बात बताई थी। कंटिन्यूअस जहाँ पे आता है वहाँ पर आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, ये सारी बातें बताई थी। आप रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? आई थिंक कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या प्रयोग होगा, सब्जेक्ट हैज़ या तो हैव, जहाँ पर एक वचन होगा वहाँ पे हैज़ का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे बहुवचन होगा वहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे, और साथ में वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और साथ में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट परफेक्ट ये टेंस हो जाएगा। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूँ इत्यादि शब्द आते हैं वो आपके कौन से टेंस कहलाते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं इतना जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है वो क्लियर तौर पर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाके टेंस की क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको अब ट्रांसलेशन बनाना है तो अब बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है मैं, और मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई, और आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। किसके साथ प्रयोग होता है? हैव का प्रयोग होता है। तो आई हैव, उसके बाद में लर्न की तीसरी फॉर्म हो जाएगी लर्नड, LEARNT लर्नड हो जाएगी। उसके बाद में माई लेसन, क्या होगा? माई लेसन। अपना के लिए यहाँ पर माई यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर आई आया है। क्लियर, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ट्रांसलेशन है हमारा, तुमने झूठ बोला है। इसको अब हम कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाएंगे यू। क्या लिखेंगे? यू। और यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। और टेल का हो जाएगा टोल्ड और लाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? टोल्ड और लाई। ये आपका कंप्लीट हो गया है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा उन्होंने स्नान कर लिया है। उन्होंने स्नान कर लिया है, तो उन्होंने ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हम क्या प्रयोग करेंगे? दे। उन्होंने के लिए दे का प्रयोग करेंगे, और दे के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। तो दे हैव क्या होगा? बाथेड। क्या होगा? बाथेड। वर्ब की दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म आप सभी याद कर लीजिए। पेपर में यदि आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा तो उसको लिखेंगे क्या? देखिए, बात की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बाथेड होगी। अब बात की थर्ड फॉर्म आपको नहीं याद है तो आप कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो अब आप यही लिखेंगे ना, दे है बाथ। तो एग्जामिनर वो आपको काट देगा, और काट देगा तो नंबर मिलेगा नहीं, तो एक नंबर आपका जो क्या है फर्जिंग चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि क्या करें, वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म को याद कर ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन लिखा हुआ है सूर्य निकल आया है, इसको कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे द सन हैज़ राइजन। ठीक है, सूर्य का मैंने लिख दिया द सन। यहाँ तक क्लियर? सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट सूर्य ही है तो, है ना? तो सूर्य को लिखेंगे द सन, उसके साथ में हैज़ का प्रयोग करेंगे और निकलना का होता है राइजन। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वह नाश्ता पहले ही कर चुका है, वह नाश्ता पहले ही कर चुका है। तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। और ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे या हैज़ का? बताइए, मैंने यहाँ पे हैव लिखा है, क्या ये सही है? तो नहीं, ये क्या है? गलत है। क्या है? ये गलत हो जाएगा। किसका प्रयोग करेंगे हम? हैज़ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज़ का। तो ही हैज़, उसके बाद में ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे। ही हैज़ ऑलरेडी हैड हिज ब्रेकफास्ट, हैड हिज ब्रेकफास्ट। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला ट्रांसलेशन कह रहा है पिताजी अब सो गए हैं, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे फादर, क्या लिखेंगे? फादर हैज़ स्लेप्ट नाउ। ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हो जाएगा पिताजी, तो मैंने लिख दिया फादर। उसके बाद में फादर के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे और सो गए तो इसका होता है स्लीप, और स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। क्या होता है? स्लेप्ट हो गया, तो मैंने यहाँ पे स्लेप्ट लिख दिया। और अब का होता है नाउ, तो मैंने यहाँ पे नाउ लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है, इसको ट्रांसलेशन बनाना है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? चलिए बनाते हैं। तो रेलगाड़ी आपका क्या है? सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे द ट्रेन। क्या लिखेंगे? द ट्रेन। उसके साथ में हैज़ का प्रयोग करेंगे। हैज़ जस्ट अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, एट द प्लेटफॉर्म। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, एट द प्लेटफॉर्म। अराइव का थर्ड फॉर्म अराइव्ड हो जाएगा, और अभी अभी का यहाँ पे होगा जस्ट। मैंने कीवर्ड सारे लिखवा रखे हैं टेंसेस के, तो वहाँ पर मतलब जो टेंसेस वहाँ पे मैंने लिखवाए थे, वहाँ पर जो लिखवाया था वो सारे कीवर्ड यहाँ पर यूज हो रहे हैं, देखने को मिल रहा है ना। जस्ट मैंने ऑलरेडी लिखवा रखा होगा कीवर्ड में, आप क्लासेस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा उस कीवर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। तो उन्होंने का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, क्या लगाएंगे? तो दे लगाएंगे। अब किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे। दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। तो दे हैव, उसके बाद में नॉट है तो लिखेंगे नॉट, उसके बाद में कॉल्ड यू बन गया यहाँ पर, दे हैव नॉट कॉल्ड यू। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, सोचेंगे नेगेटिव सेंटेंस आ गया है तो क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होता है, यही तो होता है ना। लेकिन जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट होता है, डिड नॉट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म आ जाती है और ऑब्जेक्ट आ जाती है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है, तो क्या है, अफर्मेटिव में तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते ही लगाते हैं। तो निगेटिव आ गया है तो वर्ब की पहली फॉर्म लगा देते हैं, क्योंकि हमने पास्ट इंडेफिनिट में देखा था अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और निगेटिव है तो वर्ब की पहली फॉर्म यूज करेंगे। तो ऐसा है, दोनों टेंसेस अलग है, उसको एक करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की तीसरी ही फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो बनेगा दे हैव नॉट कॉल्ड यू। आगे देख लेते हैं, वह गीत नहीं गा चुकी है, इसको बनाना है। तो वह गीत नहीं गा चुकी है, तो लड़की की बात की जा रही है, तो लिखेंगे सी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। ये आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने मेरी मदद नहीं की है, इसको बनाना है। उसने, तो ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप तेज़ ट्रांसलेशन बना लेंगे, यदि आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
11वां नंबर ट्रांसलेशन क्या कर रहा है सेंटेंस, तुमने अपना काम नहीं किया है, तो लिखेंगे तुमने का यू, इसके साथ में हैव का प्रयोग करते हैं हमें पता है, उसके साथ में नॉट का प्रयोग करेंगे और डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, डन उसके बाद में अपना काम का हो जाएगा योर वर्क। अब योर क्यों आया है अपना के लिए, तो यहाँ पर यू है तो इसके साथ में योर का प्रयोग किया जाएगा, तो यू हैव नॉट डन योर वर्क, लास्ट में फुल स्टॉप। अगला हमारा सेंटेंस है मैंने किसी को गाली नहीं दिया है, तो मैंने का यूज करेंगे आई और आई के साथ हमेशा हैव लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट का यूज होगा, तो आई हैव नॉट एब्यूज, आई हैव नॉट एब्यूज। अब देखिए एब्यूज का थर्ड फॉर्म यूज करना है, अब आपको पता रहेगा तभी तो यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डी जोड़ देना है, तो एब्यूज हो जाएगा। किसी को तो यहाँ पे लिखेंगे एनीवन, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आई हैव नॉट एब्यूज्ड एनीवन, मैंने किसी को गाली नहीं दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है वह पत्र लिख चुका है, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे ही हैज़ रिटेन अ लेटर, ही हैज़ रिटेन अ लेटर, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। वह पत्र लिख चुका है, तो वह आपका सब्जेक्ट है, तो मैंने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हैज़ हैव का प्रयोग करना है, मैंने हैज़ का प्रयोग किया। वर्ब की तीसरी फॉर्म तो लिखना का होता है राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ लेटर। अगला सेंटेंस है हमारा मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है, तो मैंने इसका लिखेंगे आई और आई के साथ प्रयोग करते हैं हैव का, तो आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड, उसके बाद में योर वर्क, ठीक है। तुम्हारा काम ना, तो उसके लिए योर वर्क यहाँ पे लिख देंगे। मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है, तो मैंने का हो जाएगा आई और आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। निगेटिव सेंटेंस है नहीं तो नॉट का प्रयोग करेंगे नहीं, और पूरा कर दिया है तो कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा काम तो योर वर्क, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, क्या वे लोग मुंबई से दिल्ली जा चुके हैं, क्या आप सभी बताएंगे ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव, तो सभी को पता होगा ये आपका कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। किस टेंस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत किससे हुई है, क्या से, और जब भी क्या से शुरुआत होती है सेंटेंस का, तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्या, क्यों, कैसे, कब, किससे, ये सेंटेंस के बीच में आता है, तो यानी वो क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा, और उस क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे हम पहले लिख देंगे और फिर उसके बाद में विल सेल मतलब टेंस के अनुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको हम यूज करेंगे। जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या हैज हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, नॉट आएगा तो लगाएंगे वरना नहीं लगाना है, फिर क्या करेंगे वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर, तो चलिए इसको अब हम बना लेते हैं। आई थिंक इसका स्ट्रक्चर लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है और आपको भी पता होगा। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, कैसे बनेगा, तो सबसे पहले प्रयोग करेंगे हैव। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, तो दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो मैंने पहले हैव लगा लिया है, तो हैव दे, और जाना का क्या होता है गो, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गो वेंट गॉन, तो मैंने गॉन का प्रयोग किया, तो हैव दे गॉन फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, मुंबई टू दिल्ली। ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। क्या ये अभी मैंने सेंटेंस जो ट्रांसलेट किया है सही ट्रांसलेट किया है? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना मैं भूल गया हूँ, तो ये आपका गलत है, और आप सभी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क को लगाना ही लगाना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, लिखा हुआ है क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा है, क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले प्रयोग करेंगे हैव का, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा यू, उसके बाद में क्या हो जाएगा देखना का हो जाएगा सीन, माई मोबाइल, ये आपका कंप्लीट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चपरासी कहाँ गया है, अभी अभी मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो शुरुआत क्या से होती है और एक होती है कि बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब आता है, तो यानी वो क्या कहलाता है, क्वेश्चन वर्ड वाला कहलाता है। तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना है, तो यहाँ पर क्या, कहाँ, तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, और कहाँ पर आया है, तो सेंटेंस के बीच में आया है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे वेयर, उसके बाद में हैज़ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में द पियोन गॉन,
ठीक है। किसी को कन्फ्यूज़न तो नहीं है कि ऐसा बना रहा हो कि द पियोन, ऐसे तो नहीं कोई स्टार्ट कर रहा है द पियोन से। तो जो भी स्टूडेंट द पियोन से स्टार्ट कर रहे हैं उनका गलत है। उनसे एक रिक्वेस्ट है, क्लासेस को आप कंप्लीट करिए, तब जाके आपको पता लगेगा कि ये सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। क्योंकि क्या क्यों कैसे का बीच में आता है तो वो क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड को हमेशा पहले लिखते हैं। और मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हर बार 2 स्ट्रक्चर लिखवाया है, हर बार मैंने 2 स्ट्रक्चर लिखवाया है, और उसमें से ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। तो बीच वाला पहले लिख दिया। कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, उसके बाद में हैज़ या तो हैव का प्रयोग करना है, मैंने हैज़ का प्रयोग किया क्योंकि चपरासी एक वचन है। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे द पियोन, उसके बाद में क्या वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो यहाँ पे गो वेंट गॉन हो जाएगा तीसरी फॉर्म। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आज क्या खाया है, यहाँ पर भी क्या बीच में आया है तो इसको क्या है पहले लिखेंगे। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, वॉट होती है। क्या होती है, वॉट। उसके बाद में हैव का प्रयोग करेंगे, और उन्होंने का क्या यूज होगा, दे। तो दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने हैव लिखा है। तो वॉट हैव दे ईटन टुडे, ईटन टुडे। और पास्ट परफेक्ट में जब तक आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म नहीं क्लियर है, आप क्या है टेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वर्ब की तीसरी फॉर्म को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तुमने यह किताब क्यों नहीं पढ़ी है, क्लियर कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे तुमने यह किताब क्यों नहीं पढ़ी है, यहाँ पर भी क्यों शब्द बीच में आया है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। उसके बाद में हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा तुमने है तो यहाँ पर यू लिखेंगे। तो वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक, रीड दिस बुक। और लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। न्यायालय ने मुकदमे का फैसला कर दिया है। तो न्यायालय ये आपका सब्जेक्ट है, तो लिखते हैं द कोर्ट, द कोर्ट। इसके बाद में हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़ डिसाइडेड, फैसला कर दिया का हो जाएगा डिसाइडेड। उसके बाद में मुकदमे का हो जाएगा द केस। ये आपका कंप्लीट हो गया। और ये कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस पूछ रहा हूँ, टेंस नहीं पूछ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सेंटेंस ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया न्यायालय ने मुकदमे का फैसला कर दिया, मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो वो क्या बताते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अरे हम पूछ रहे हैं सेंटेंस, न कि टेंस पूछ रहे हैं। तो सेंटेंस पूछा जाए तो आप बताइएगा अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों अफर्मेटिव है, क्योंकि यहाँ पे नहीं शब्द कहीं आया ही नहीं है तो अफर्मेटिव है। नहीं आता तो नेगेटिव हो जाता, क्या से शुरुआत होती तो इंट्रोगेटिव हो जाता, क्या को कैसे बीच में आता तो भी इंट्रोगेटिव होता। लेकिन ये सारे वर्ड कहीं पर भी नहीं आए हैं, तो ये आपका कौन सा टेंस है, तो ये आपका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। और टेंस पूछेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है तो प्लीज़ हमारे लिए भी एक मेहनत तो आप कर ही सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, लाइक करना है। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मतलब आपको क्या समझ में नहीं आया है, या कोई दिक्कत है, या कोई सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं। आपके जो भी सहपाठी हैं जो मतलब क्लासेस में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि यहाँ पर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।